हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन के बुक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज की यूनिट नंबर 3.2 पे, जो कि है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचाव, बचाव मतलब कि मानसिक मंदता से बचाव। तो इसके लिए मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप पहले यूनिट नंबर 3.1 पढ़ लें, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब उसको आप पढ़ लेंगे तो उसमें जब कारण आपको पता हो जाएंगे तो बचाव जो है वो समझने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो देखते हैं कि मानसिक मंदता के कौन कौन से बचाव हैं। हेडिंग है हमारी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचाव। तो जिन कारणों से बच्चा मानसिक मंद हो सकता है, जिन कारणों से बच्चा मानसिक मंद हो सकता है, इन कारणों से बचाव करना भी आवश्यक है। तो आप जब पहली वीडियो हमारी देख चुके हैं यानी कारण पढ़ चुके हैं, तो आपने कारण में ये जरूर पढ़ा होगा कि मानसिक मंदता के 3 कारण होते हैं, या कारणों को 3 भागों में बांटा गया है। वह है आपके प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। तो जाहिर सी बात है जो बचाव है वो भी आपके 3 भागों में ही डिवाइड किए गए हैं। एक ऐसी अवस्था प्रीनेटल की अवस्था, यानी प्रीनेटल की अवस्था में आपको कुछ बचाव करने हैं और कुछ बचाव आपको नेटल की अवस्था में करने हैं और कुछ पोस्टनेटल, यानी कुछ प्रसव से पहले आपको ध्यान देना है, कुछ प्रसव के समय और कुछ प्रसव के बाद। तो चलिए इनके विषय में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं कि आखिर जो प्रीनेटल प्रिवेंशन है, यानी प्रसव के पूर्ण जो सावधानियां हमें बरतनी है या जो हमें बचाव करने हैं वो क्या है। तो पहला है समय समय पर गर्भवती महिला की चिकित्सीय जांच। आप सभी लोग जानते हैं कि टीवी वगैरह में भी दिखाते रहते हैं कि गर्भवती महिला की समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि यदि गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी प्रकार की असुविधा है या उसे किसी प्रकार की समस्या है तो उसे शुरुआती दौर में ही ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज अगर समय बीतता जाएगा तो वो समस्या जटिल होती जाएगी, तो चांसेस बन सकते हैं कि आपकी होने वाली संतान किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से अफेक्टेड हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो मानसिक मंद हो सकता है वो उसको सुनाई कम दे या दिखाई कम दे, इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर गर्भवती महिला की चिकित्सीय जांच होनी चाहिए। ये प्रीनेटल प्रिवेंशन में आता है। दूसरा है गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण व आहार लेना। आप सभी लोग जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो बच्चे को पोषण मिलता है वो उसकी माता के थ्रू मिलता है। बच्चा डायरेक्टली कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता है। तो अगर स्वयं माता ही कुपोषित होगी तो बच्चा अपने आप कुपोषित हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि यदि बच्चा कुपोषित होगा तो उसको अनेकों प्रकार की बीमारियां घेर सकती हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि बच्चा किसी न किसी तरीके से जो है मानसिक मंदता या किसी अन्य प्रकार की दिव्यांगता से वो प्रभावित हो सकता है या उसमें लक्षण देखे जा सकते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, यदि पहले कभी गर्भपात हुआ है तो उसकी संपूर्ण जांच करानी चाहिए। यदि माता का पहले किसी कारणवश गर्भपात हुआ है तो उसकी संपूर्ण जांच करानी चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। फिर है क्षय किरणों के विकिरण के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज या क्षय किरणें जो होती हैं इनके संपर्क में माता को नहीं आना चाहिए गर्भ के दौरान। और कोशिश करें कि गर्भ के प्रारंभिक अवस्था जो होती है, यानी जब शुरुआती टाइम होता है उस समय तो कतई इन रेज के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इनके संपर्क में आने से बच्चे को कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, वो कई तरीके से डिसेबल हो सकता है। अगला हमारा पॉइंट है बार बार दौरे पड़ रहे हो या उच्च रक्तचाप हो तो चिकित्सक से जांच करानी चाहिए।
अब बार बार दौरे पड़ रहे हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऐसी अवस्था में चांसेस बन जाते हैं कि बच्चा किसी ना किसी तरीके से भी प्रभावित हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको सबसे पहले ये बचाव करना है कि आप माता का उचित इलाज करवाएं। वो भी ध्यान रखें कि गर्भवती महिला का आप जब कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं तो सदैव एक अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा ही करवाएं। उसके बाद हम लोग आते हैं, अधिक श्रमपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि गर्भावस्था के दौरान माता को अधिक श्रमपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। श्रमपूर्ण कार्य मतलब है कि अधिक वजन नहीं उठाना चाहिए या एक लिमिट भर का ही काम करना चाहिए, उससे ज्यादा काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जिससे कि दुर्घटना होने के चांसेस ना के बराबर रहे। अगला पॉइंट आता है, यदि पहले अनुवांशिकता की समस्या वाली कोई संतान हुई है तो चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। यदि किसी माता को पहले संतान हो चुकी है और ऐसा देखा गया है कि उसमें कुछ अनुवांशिक लक्षण आ गए हैं और आप चाहते हैं कि अगले आने वाली संतान में इस तरीके के कोई लक्षण ना हो, तो आप लोगों को चिकित्सीय परामर्श के अनुसार उसका इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि चिकित्सक की सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गर्भवती महिला को कभी भी स्वयं डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। उसको सदैव ही किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई सदैव चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही ग्रहण करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो पॉइंट्स थे वो थे प्रीनेटल प्रिवेंशन के, यानी प्रसव के पूर्व आपको ये सावधानियां या ये बचाव करने हैं। अब आते हैं हम नेटल प्रिवेंशन पे। नेटल प्रिवेंशन मतलब प्रसव के दौरान कौन कौन सी सावधानियों को हमें बरतना है या कौन कौन से बचाव हमें करने हैं। तो चलिए इन पर डिटेल में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, प्रशिक्षित चिकित्सक से ही प्रसव कराना चाहिए। पहले देखा गया था कि डिलीवरी अधिकतर घर में ही होती थी, हॉस्पिटल तो ले ही नहीं जाते थे और बहुत से गांव में अभी भी यही हालात हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर प्रसव अस्पताल में हो तो बहुत ही अच्छा है, या फिर अगर अस्पताल में नहीं है तो कोई प्रशिक्षित व्यक्ति या प्रशिक्षित डॉक्टर अगर प्रसूता के पास है तो बहुत ही अच्छा है। यानी कि प्रसव जो है वो चिकित्सक की निगरानी में ही होना चाहिए। दूसरा है, प्रसव के दौरान बच्चे के मस्तिष्क पर आघात नहीं लगना चाहिए। यानी जो हमारे चिकित्सक हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखें कि प्रसव के दौरान बच्चे के मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार का आघात ना लगे। अगर उसके मस्तिष्क पर किसी प्रकार का आघात लगता है तो जाहिर सी बात है इसके चांसेस बनते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं, चाहे वो मानसिक मंदता के हो या फिर अन्य। फिर हम आते हैं, असामान्य गर्भ की स्थिति होने पर प्रसव प्रशिक्षित चिकित्सक की निगरानी में होना चाहिए। असामान्य गर्भ जैसे बच्चा प्रीमेच्योर हो रहा है, मतलब अपरिपक्व हो रहा है या फिर अधिक परिपक्व हो रहा है या फिर जुड़वा है या फिर त्रिड़वा है, इस तरीके से अगर बच्चे हो रहे हैं तो फिर एक शिक्षित और प्रशिक्षित चिकित्सक का होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो बच्चे को किसी ना किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है। तो नेटल टाइम में इन चीजों का आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है और ये बचाव करने हैं। उसके बाद आते हैं, जन्म के समय यदि बच्चे में जन्मजात असामान्य होता है तो शीघ्र ही उसे योग्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए। यानी जन्म के समय अगर बच्चे में कोई जन्म से ही असामान्यता है, असामान्यता मतलब नॉर्मल बच्चों से कुछ वो हट के है, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, तो तुरंत ही उसको चिकित्सक के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो थे या जो बचाव थे वो नेटल टाइम के थे। यहाँ पर जो थे वो प्रीनेटल प्रिवेंशन यानी कि प्रसव से पूर्व के बचाव। यहाँ पर जब हम आ गए तो प्रसव के समय हमें ये बचाव करने हैं। अब इसके बाद बचता है हमारा पोस्ट नेटल प्रिवेंशन।
पोस्टनेटल प्रिवेंशन मतलब प्रसव के बाद के जो हमें सावधानियां या बचाव करने हैं वो ये हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या है। पहला है, सबसे पहला काम जो आप लोग जानते हैं वो ये है कि जन्म के बाद उसे तुरंत जितने भी आवश्यक टीके हैं वो टीके लगवाए जाएं, यानी कि बच्चे का टीकाकरण किया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्या है, बच्चे को पोलियो, हेपेटाइटिस, हिस्टीरिया, टिटनेस, काली खांसी, तपेदिक इत्यादि के जो टीके हैं वो लगने चाहिए। और ये टीके जो है जन्म के बाद भी लगने चाहिए, यानी कि कुछ टीके ऐसे होते हैं जो एक ही बार लगते हैं, लेकिन कुछ टीके ऐसे होते हैं जिनका डोज कुछ टाइम बाद दिया जाता है, यानी कई डोज उनके दिए जाते हैं। तो वो जब आवश्यक हो तब वो टीके दिए जाने चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि बच्चे को बेहोशी के दौरे आते हैं तो उसे नियंत्रित करने के लिए हमें अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उससे इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि पर्याप्त पोषण आहार देना चाहिए। जन्म के उपरांत बच्चे को पर्याप्त पोषण और आहार देना चाहिए, क्योंकि जन्म के बाद बच्चे में तेजी से वृद्धि होती है और इस वृद्धि के समय में यदि बच्चे को कुपोषण हो जाता है, यानी उसे संपूर्ण आहार नहीं मिल पाता है, तो उसके मस्तिष्क की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। जब उसके मस्तिष्क की वृद्धि प्रभावित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें मानसिक मंदता के कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बच्चे को उस अवस्था में, यानी जन्म के बाद की प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण आहार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो अन्य, अगर बच्चा मान लीजिए अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाया तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाद में भी विकसित हो सकती हैं, लेकिन अगर मस्तिष्क का विकास प्रारंभ में नहीं हुआ तो आगे चलकर बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बच्चा जो है वो मेंटली डिसेबल हो सकता है। उसके बाद आते हैं बच्चे का जन्म के समय सिर छोटा या बड़ा होना। यदि बच्चे का सिर जन्म के समय छोटा या फिर बड़ा है तो आपको चिकित्सक की सलाह से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। फिर है अगला पॉइंट, यदि बच्चे में 6 माह में उचित अवस्थाएं देर से प्रारंभ हो तो विशेषज्ञ से जांच कराएं। प्रारंभिक 6 माह में बच्चे में विभिन्न क्रियाकलाप देखे जाते हैं। शुरुआत में बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, सिर्फ रोता है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं जब 2, 3, 4 महीने यानी 6 महीने तक वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। यानी आप उसको आवाज देते हैं तो आपकी तरफ देखता है, मुस्कुराता है या हाथ पैर चलाता है या इशारे समझना प्रारंभ कर देता है। परंतु प्रारंभिक 6 माह में अगर बच्चा इस प्रकार की हरकतें नहीं करता है या इस प्रकार की अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करता है तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करके उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इसमें संभवतः यदि बच्चा आपकी बात को सुनकर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन, हंसने का या रोने का या किसी तरीके का रिएक्शन नहीं दे रहा है तो संभवतः हो सकता है वो बहरा हो या मस्तिष्क जो है उसका कमजोर हो या इस तरीके के कोई भी लक्षण उसमें देखे जा सकते हैं। तो अगर प्रारंभिक 6 माह में उसका सही तरीके से विकास नहीं हो रहा है या वो जैसे क्रियाकलाप करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। उसके बाद आते हैं जन्म के बाद तेज बुखार अगर है। यदि जन्म के बाद तेज बुखार है तो आपको ठंडे पानी की पट्टी उसको लगानी चाहिए ताकि उसका बुखार जो है वो कम हो जाए और तुरंत उसका एक प्रशिक्षित चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर होगा ये कि जो बुखार है वो ज्यादा बढ़ के मस्तिष्क ज्वर में परिवर्तित हो जाएगा, यानी दिमागी बुखार बन जाएगा। और यदि दिमागी बुखार बन गया तो फिर आप जानते हैं कि दिमागी बुखार में बच्चे का मस्तिष्क भी खराब हो सकता है, जिससे उसको मस्तिष्क विकार उत्पन्न हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि हमने प्रीनेटल
नेटल प्रिवेंशन, नेटल प्रिवेंशन और पोस्ट नेटल प्रिवेंशन, तीनों प्रिवेंशन को देख लिया। यानी ये बचाव, ये सावधानियां हमको करनी है जिससे कि हमारा बच्चा मानसिक रूप से मंद होने से बच सके या किसी भी प्रकार की मानसिक मंदता से बच सके। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली यूनिट 3.3 में। ओके, थैंक यू क्लास।